নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জামশেদপুরের টেলকো থানা অন্তর্গত মহানন্দ বস্তিতে বেপরোয়া অপরাধীরা 33 বছর বয়সী মণি দাস নামক এক যুবককে দিনের বেলা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। জানানো হচ্ছে যে মণি দাস নিজের দোকানে বসেছিলেন, ইতিমধ্যে অজ্ঞাত অপরাধীরা তাকে গুলি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়াহুড়ো করে মণি দাসকে এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষিত করে। মৃত মণি দাসের নল এবং পাইপের দোকান রয়েছে, এছাড়াও সে বালু সাপ্লাইয়ের কাজও করত। তবে মণি দাসের আপরাধিক ইতিহাসও রয়েছে এবং হত্যার একটি মামলায় সে জামিনে ছিল। ঘটনার সূচনা পাওয়া মাত্র টেলকো থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। অনুমান করা হচ্ছে যে পুরনো বিবাদের জেরেই এই হত্যাকাণ্ডকে পরিণতি দেওয়া হয়েছে। मामला सर ऐसा तो कुछ विशेष पता नहीं है। हम दोनों भाई दुकान में ही बैठते हैं, कभी काल बैठते थे। मेरा भाई उनका नया भी स्टार्ट किया था, ईटा गिट्टी वाली सीमेंट का धंधा मेरे नाम से चलाते थे। तो भाई जो है आते थे, कभी कभी पैसा ले करके चल जाते थे। आज क्या हुआ कि सवेरे जिम से आए तो बोला चलिए भैया हम भी दुकान आ रहे। तो मैं ठीक दुकान हिसाब किताब किया, करने के बाद में उसको सालों को भेजा, बोला कि जाओ तुम 2 बज गया, तुम जाओ खाना खाने के लिए। तो हम बोले कि तुम भी जाओ बाबू खाना खाने के लिए, हम बैठ रहे हैं। तब तक वो आज आ जाएगा। बोलता नहीं भैया आप जाइए ना, भाभी फ़ोन कर रही है, अब चल जाइए, फिर हम बैठ रहे हैं। तो हम बोले नहीं तुम जाओ घर। तो बोलता नहीं सेवई खा ले रहे हैं, आप जाइए। तो हम जैसे ही गए तो फिर एक सिपाही था, उससे बात करने लगे। हम घर भी नहीं पहुँचा, 10 मिनट बात करने लगे। तब तक तो फ़ोन किया मेरे को मेरा भाई कि भैया एमसील कितना का है। तो हम बोले 20 रुपया। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर हम फ़ोन किए दोबारा कि हम बोला कौन वाला, बड़ा कि छोटा। तो बोलता कि नहीं छोटा वाला। तो ठीक है। तब तक फ़ोन काटे ही होंगे 5 मिनट के दरमियान मेरे को फ़ोन किया वो शुभम बोल के लड़का है, मेरा मकान मालिक है, दुकान मालिक। वो फ़ोन किया कि भैया आपका भाई को गोली मार दिया, तो जल्दी आइए। फिर तुरंत हम आए, खाना खाए भी नहीं, तुरंत हम आए। आगे देखे तो मेरा भाई पड़ा हुआ था वो गली में। उसको उठा करके टेम्पो में ले। क्या नाम है आपका भाई का? मोनी दास। क्या चीज़ का दुकान था? सैनिटरी हार्डवेयर का मेरा दुकान है। कहाँ पर? जिम को महानंद बस्ती। किसी से कोई पुराना दुश्मनी तो मेरे को पता नहीं है। दुश्मनी तो 2-3 बार जेल भी गए थे। क्या नाम है? किशोर दास। ये टेलको थाना अंतर्गत महानंद बस्ती में मोनी दास नामक एक व्यक्ति है, जिस पे आज गोली चलने की घटना हुई है। उसके ऊपर अभी हम लोग सभी यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं क्या इसके पीछे मोटिव कौन है, पुलिस के सामने अभी अनुसंधान चल रहा है। सर पहले से आपराधिक किसका? अभी हम लोग सारी चीज़ पता कर रहे हैं इसकी क्या चीज़ है सर। ओके सर, थैंक यू। आपका ভারতীয় জনতা পার্টি অনুসূচিত জাতি সংগঠন জামশেদপুর মহানগর অধ্যক্ষ বিমল বৈঠা দ্বারা আজ এমজিএম হাসপাতালে পুরনো দাবির আওতায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই সময় দেখা যায় এর আগে অধীক্ষকের সাথে সাক্ষাতের পরে আজও ইমার্জেন্সিতে কোনো বেডে চাদর না দেওয়াতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে আবারও এমজিএম হাসপাতালে আধিকারিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান। এদিকে জামশেদপুরে নিয়মিত করোনা সংক্রমিতদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে কল্যাণের সবথেকে বড় সরকারি হাসপাতালের বেডে চাদর না থাকা সাধারণ গরিব জনগণের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে সরকারি হাসপাতালের বেডে যাতে রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, এমন অবস্থায় বেডে চাদর না থাকায় সংক্রমণকে আমন্ত্রণ দেওয়ার সমান। এদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি অনুসূচিত জাতি সংগঠন এই বিষয়ে উচিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত আবেদন শীঘ্রই জমা দেবে। अच्छा, आज जो अस्पताल का आप निरीक्षण कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? पूर्व में आप देखे होंगे कि एक कोविड पेशेंट जिस बेड पे था, उस बेड पे ही दूसरा पेशेंट को सुलाकर इलाज किया गया, जिससे वो पेशेंट भी कोविड-19 से प्रभावित हो गए। तो आज हम लोग वही देखने के लिए आए हैं कि एमजीएम इमरजेंसी में यहाँ पर बेडों पर चादर है कि नहीं। परंतु आज हम जब आए हैं तो फिर वही चीज़ देख रहे हैं कि किसी बेड पे चादर नहीं है। लोगों से पूछा गया, उनका भी यही जवाब है कि हम चादर मांगे थे, चादर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। संक्रमण को रोकने के लिए अगर इस तरह का काम होगा तो संक्रमण फैलेगा, ये रुकेगा नहीं। तो हम लोग अधीक्षक जी से और डीसी साहब से दोनों से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि आप बेडों पे चादर दीजिए। चादर नहीं देंगे तो संक्रमण फैलते जाएगा और ये बराबर का बात है। इस तरह का घटना लगातार हो रहा है। 2 आदमी इससे प्रभावित हो गए, 2 आदमी को कोविड-19 हो गया, उसके बावजूद भी अगर ये हॉस्पिटल नहीं सुधर रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस संक्रमण को रोकने के लिए जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा घटना होने का संभावना है।
विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष। धन्यवाद। গত 23 জুলাই টাটানগরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পদস্থাপিত রেলকর্মীর করোনা সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেল মেন্স কংগ্রেস এর জন্য টাটানগর রেলওয়ে হাসপাতাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এই বিষয়ে চক্রধরপুর রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সিকেপি ডিভিশনের সংযোজক শশীরঞ্জন রেলওয়ে হাসপাতাল প্রশাসনের কাছে রেল কর্মচারীদের নিয়মিত টেস্ট করানোর দাবি করেন। শ্রী মিশ্রা বলেন, যদি মৃত কর্মচারীর টেস্ট এবং রিপোর্ট সময়ে পাওয়া যেত তবে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তিনি জানান, মৃত রেল কর্মচারীর টেস্ট এমজিএম হাসপাতালে করা হয়, যার রিপোর্ট কর্মচারীর মৃত্যুর পরে আসে এবং ঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাবের কারণে কর্মচারীর মৃত্যু হয়। कि हम रेलवे के फ्रंट लाइन स्टाफ की रक्षा के लिए, फ्रंट लाइन स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए रेल प्रशासन को पिछले 1 महीना से लगातार अपना सुझाव हम लोग दे रहे हैं। इसके बावजूद हमारा जो चिकित्सा प्रणाली है, भारतीय रेल के जो हमारे चक्रधरपुर रेल मंडल के जो चिकित्सा विभाग में कार्यरत हमारे अधिकारीगण हैं, वो इस संबंध में अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि हम लोग अपने जान को हथेली पर लेकर हमारे रनिंग कर्मचारी, हमारे ड्राइवर, गार्ड और जो जितने ट्रैकमैन है चक्रधरपुर डिवीजन के, वो लगातार अपना सेवाएं निर्बाध रूप से भारतीय रेल को दे रहे हैं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए हम लोग पार्सल ट्रेन चला रहे हैं। इस ट्रेनों का संचालन हमारे रनिंग स्टाफ, हमारे ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर बिना किसी ड्यूटी में भेदभाव किए हुए और बिना किसी विरोध के वो लोग जारी रखे हुए हैं। बताते हुए हमें खेद है कि मंडल रेल प्रबंधक के आदेश के बाद भी चिकित्सा विभाग इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया और अभी भी हम जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर है। जो आज घटना हुआ है, आज हमारा एक इंजीनियरिंग के स्टाफ का मौत हुआ और मौत होने के बाद जब उसका टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट, तो उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि वो 23 तारीख को ऑलरेडी एमजीएम में अपना सैंपल दे चुका था और आज तक उसका रिपोर्ट एमजीएम से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা আজ জামশেদপুর পরিষদনে জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন, যাতে করোনার ক্রমবর্ধমান ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করতে এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঝাড়খণ্ডে আবারও লকডাউনের বিষয়টি নিয়ে বলেছেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারাই নেওয়া হবে। এই বৈঠকে জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ ক্যাপ্টেন, কোল্হানের 3টি জেলার সিভিল সার্জন, অনেক সরকারি হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট, সকল স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা সহ অনেক বড় বেসরকারি হাসপাতালের জিএম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মন্ত্রী 3টি জেলার ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন, পাশাপাশি অনেক নির্দেশিকাও দেন। মিডিয়ার সাথে আলাপকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা বলেন যে রাজ্যে যেভাবে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে তা প্রতিরোধ করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পূর্ব সিংভূম জেলার বেশ কিছু জায়গা কোভিড কেয়ার সেন্টারে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেখানে জেআরডি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে 700টি বেডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আরও অনেক জায়গা সহ ছোট বড় হাসপাতালগুলিতেও বেডের সংখ্যা বাড়ানো হবে। শহরের বিখ্যাত হাসপাতাল মেডিকা হাসপাতালের বন্ধ হওয়ার প্রশ্নে তিনি বলেন যে যদি মেডিকা হাসপাতাল বন্ধ হয় তবে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জেলা প্রশাসন তাদের সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করবে এবং অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সেখানে আবার হাসপাতাল খোলা হবে। রাজ্যে আবার লকডাউন জারি হওয়ার বিষয়ে তিনি স্পষ্টরূপে জানান, এই মামলায় অন্তিম নির্ণয় মুখ্যমন্ত্রী নেবেন। चूँकि आप जानते हैं कि विश्वव्यापी बीमारी कोरोना जो है वो हमारे झारखंड में भी तेज रूप से दस्तक दे रही है और उस पर बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत किया है कि कैसे हम अपने एसिम्टोमेटिक मरीजों को, माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीजों को उनका प्रबंधन करेंगे और जो ग्रीवियस मरीज हैं उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। 3000 से भी ज़्यादा हम बेड बढ़ाने पर पूरा जिला प्रशासन कारगर तरीके से काम कर रहा है। जेआरडी जैसे जेआरडी में 700 बेड बढ़ाने पर विचार चल रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं जैसे एसडीएम स्कूल है और बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत प्रोफेशनल फ्लैट हैं। हर तरीके से हम पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाएं और फिर जो अभी एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन करके रख के उनको स्वास्थ्य लाभ कैसे करना है
और कैसे हमको ICMR के गाइडलाइन का भी पालन करना है, ये सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। मेडिका को किसी हाल में बंद नहीं करने दिया जाएगा। मेडिका बंद यदि करती है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके AC, DC, उनका बेड, उनके सारा संसाधन जिला प्रशासन टेक ओवर करे टाटा स्टील के माध्यम से, और वहाँ पर वो सारा जो है वो कोविड अस्पताल बने। जितने हमारे अस्पताल हैं छोटे बड़े और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, यदि वो प्राइवेट अस्पताल हमारे मरीजों के साथ कोविड के नाम पर उनकी अनदेखी करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे और ICMR के गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, तो हम उनके निबंधन को रद्द करने की भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कि लॉकडाउन पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। पूरी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। কয়লাঞ্চল ধানবাদে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে প্রায় 600 পার করছে, যাতে কয়লাঞ্চলবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসন নিয়মিত করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ ব্যাংকমোড় এলাকায় ধানবাদ জেলা প্রশাসক এবং SDM এর নেতৃত্বে বেশ কিছু দোকানে অভিযান চালানো হয় এবং সিলও করা হয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ধানবাদ জেলা প্রশাসক উমাশঙ্কর সিং এবং ধানবাদ SDM রাজ মহেশ্বরমকে করোনা সংক্রমণের প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিতে নিয়মিত ধানবাদের সড়কে দেখা যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ ধানবাদ SDM যখন ব্যাংক মোড় এলাকায় পৌঁছান, সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং করোনা সংক্রমণের কারণে প্রদত্ত নিয়মাবলীর অবমাননা করার জন্য 7টি দোকানকে সিল করে দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সমস্ত এলাকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং লোকেদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে দেখা যায়। क्या किस लिए आप लोग आए थे? हम लोग आज आने का मेन मकसद था कि धनबाद में जिस प्रकार बिजली की स्थिति 2-3 दिनों से, हाल के इधर 2-3 दिनों से तो जो गड़बड़ाई चरमराई हुई है, उसको लेकर के हम लोगों ने वार्ता करने के लिए आज GM साहब से आए थे। और ख़ास करके हमारा इशू था कि जो पानी का सप्लाई पूरे शहर क्षेत्र का जो प्रभावित हुआ है पिछले 2 दिनों से, ऐसे तो कई दिनों से गड़बड़ चल रहा था, कुछ टावर नहीं होते थे, लेकिन हमारी वार्ता जब पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से हुई थी तो उन्होंने इस पर सुधार की बात की थी और सुधार दिख भी रहा था। उसी दौरान एक बात आया कि पानी सप्लाई रुक गया, तो मैंने जब बात की तो उसमें पता चला कि बिजली की स्थिति ठीक नहीं है WTP में। उसी को लेकर के हमने आज बाकायदे एक चार्ट के सहारे हमने चार्ट भी उपलब्ध कराया GM साहब को कि जो WTP में पावर कट होता है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, उस संदर्भ में हमने वार्ता करने के लिए आज GM साहब से हमारी टीम आई थी, डेलीगेशन, और हमने वार्ता की। इसमें बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक वार्ता हुई। इन्होंने तुरंत अविलंब वहाँ के भेलाटांड एरिया जो WTP है उस एरिया के SDO साहब से बात किया और उसका उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि वहाँ क्या टिपिंग नहीं होनी चाहिए। कारण कि सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक बार जब टिपिंग WTP में होता है तो अगर 5 मिनट के लिए भी टिपिंग होगा तो वहाँ के फिर रीओपन मोटर होने के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा समय लगता है। अगर दिन भर में 6 बार अगर टिपिंग होता है तो 9 घंटा का समय पानी के बर्बाद हो जाता है, जिससे कि पानी टावर तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारी आज मांग थी कि बिजली की सुधार के साथ साथ जो पानी की व्यवस्था अनियमित हो गई है, तो अगर बिजली की स्थिति ठीक होती है तो उस पर पानी की भी व्यवस्था सुधरेगी, ताकि कोई विभाग का बहाना ना चले। इस लेकर के आज हम लोगों ने GM साहब से वार्ता की और बात जो बिजली की जो स्थिति है, तो इन्होंने कहा कि थमरिंग वगैरह जब होता है तो उस समय में खुद ब खुद जो ऐसे उपकरण लगे हुए हैं कि 33,000 kVA में वो खुद ब खुद ट्रिप कर जाता है लाइन। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हमारे धनबाद शहर में केबल लिंक का काम लगभग हो चुका है और उसको भी हम लोग जब केबल से जोड़ लेंगे तो ये भी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। तो हम लोगों ने मांग किया है और साथ में कहा है कि बिजली की सुधार होनी ही चाहिए और हम लोग उस पर दिख भी रहा है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक से हमारे GM साहब ने लिया है और इनके समय में काम भी अपने प्रयास से ये कर भी रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि इसकी सुधार होनी चाहिए और इन्होंने स्वीकार भी किया है। ধানবাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ে ধানবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী অধ্যক্ষ রবীন্দ্র বর্মার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি মণ্ডল বিদ্যুৎ বিভাগের মহাপ্রবন্ধক পরিতোষ কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করে জেলায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ ঘাটতির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে এর সংশোধনের দাবিও করেন। একই সাথে তিনি জানান, পানীয় জল এবং স্বচ্ছতা বিভাগের বক্তব্য, ভেলান্টারের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ট্রিপিং এর সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা হচ্ছে, যার কারণে শহরে নিয়মিত জল সরবরাহ হচ্ছে না, যাতে ধানবাদের জনগণকে উভয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। सर, ये जो अभियान चल रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें अभियान के माध्यम से? दुकानदारों के द्वारा भी उसका
शिकायत प्राप्त हुई, इसी के तहत आज लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। 15 दुकानों भी हम लोगों ने दुकान को सील किया था, आज भी 7 दुकानों को सील किया जा रहा है। इसके अलावा जो पार्किंग में यहाँ पे लोग जाम कर रहे हैं, इसको हम लोग सीधे अब थाना में उठा के ला जाएंगे और सभी गाड़ियों का रिलीज अब थाने से करेंगे। জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি প্রত্যেকদিন বেড়েই চলেছে। এই সংক্রমণে স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ কর্মী এবং সাফাই কর্মীরাও প্রভাবিত হচ্ছে। জেলায় প্রত্যেকদিন পুলিশ প্রশাসনের সাথে স্বাস্থ্যকর্মীরাও সংক্রমিত হচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার জামশেদপুর পুলিশ সদর দপ্তরে আধিকারিকদের এবং পুলিশ কর্মীদের সোয়াবের স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে এবং রিপোর্ট আসার অপেক্ষা করা হচ্ছে। एसएसपी ऑफिस में जितने में कर्मचारी है और अधिकारी हैं, सबका टेस्ट लिया जा रहा है सैंपल लेके। एसएसपी जितने भी हैं ऑफिस के सभी का हो रहा है, एक एक करके सभी ऑफिस का किया जाएगा क्रमशः। জামশেদপুর শহরের বিখ্যাত ট্রাভেল এজেন্সির মালিক ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র অসহায় লোকেদের ভগবান হিসেবে পরিচিত সমাজসেবী দেবজিৎ মুখার্জি জামশেদপুরের বিভিন্ন এলাকায় দুস্থ এবং মধ্যমবর্গীয় পরিবারগুলির মধ্যে 5 কিলো চাল, 3 কিলো ডাল, 5 কিলো চিনি, সয়াবিন এবং 3 কিলো তেল, সাবান, শ্যাম্পু প্রদান করেন এবং কোভিড-19 অন্তর্গত পুরো লকডাউনে এখনো পর্যন্ত তিনি 500-রও বেশি পরিবারকে সাহায্য করেছেন এবং এই পরিষেবা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই প্রশংসনীয় সেবা কার্যে ওনার পরম মিত্র আশিস শর্মাও উপস্থিত ছিলেন। मिडिल क्लास को सरकार कुछ नहीं कर रहा है, जो नीचे लोअर ए में है उसको पूरा कर रहा है और ना ऊपर वाला कुछ कर रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, इसीलिए अभी जो भी मिल रहा है हम लोग को थोड़ा सहयोग हो रहा है। आप लोग को धन्यवाद। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে করোনা বর্তমানে প্রাণঘাতী রূপ নিয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশনার পরে টাটা ম্যানেজমেন্ট তাদের টাটা মেইন হাসপাতালে কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করে এখনো পর্যন্ত করোনায় সংক্রমিত শত শত লোককে বাড়ি পাঠিয়েছে। জেলায় করোনার প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। এদিকে বেতন বৃদ্ধি, বীমা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবিতে হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা হাসপাতাল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়, যেখানে আজ সাফাই কর্মীরা নিজেদের কাজের বহিষ্কার করে এবং ভেন্ডারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা বলেন যে বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই মুহূর্তে সাফাই কর্মীরা দিনরাত রোগীদের সেবা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং সংক্রমিতও হচ্ছেন। তারা ভেন্ডারের কাছে 15,000 টাকা বেতন, 10 লক্ষ টাকা বীমা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার দাবি করে। তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সংবেদকরা যদি তাদের দাবি বিবেচনা না করে তবে তারা কাজে ফিরবে না। বর্তমানে সংবেদক এবং সাফাই কর্মীদের মধ্যে আলোচনা চলছে। এখন দেখার বিষয় যে কতজন সংযোজক তাদের দাবি মেনে নিচ্ছেন। এটি নিশ্চিত যে যদি সাফাই কর্মীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে তবে অবশ্যই হাসপাতাল এবং চিকিৎসা করার জন্য এখানে আসা অন্যান্য রোগীরা বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। कोविड-19 को लेके इशूज था अपना वेंडर के साथ में, और इसमें उपस्थित हमारे मुखी समाज के मुखिया जी भी थे जो आए थे। और सबसे पहला सर जो बात है हम लोग का में कि कोविड-19 को लेके जो अनियमितता वेंडर के द्वारा बढ़ता जा रहा है हम लोग के साथ में, हमेशा हम लोग के लोगों को धमकी दिया जा रहा है अगर आप नहीं जाओगे तो आपको रीजन मारना होगा। तो हम लोग स्टाफ सब मिल के हम लोग एक प्रस्ताव रखे हैं वो लोग के बीच में कि हम लोग का कुछ डिमांड है। सबसे पहले तो कोविड-19 में हम लोग काम करने जाएंगे, हम लोग का हेल्थ गारंटी विथ फैमिली इसका एग्रीमेंट बनना चाहिए, 15,000 वेतन होना चाहिए, हमारे स्टाफ जिसको आप वहाँ भेज रहे हैं उसका खान पान का सही व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात है हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस मैक्सिमम 10 लाख रुपया का होना चाहिए। ये हम लोग का कुछ डिमांड है जो हम लोग रखे हैं प्रशासन, क्योंकि हम लोग के वेंडर के द्वारा और बातचीत करने के लिए हम लोग सब एकत्रित इसी कारण से हुए हैं कि कम से कम हम लोग का जान माल का नुकसान ना हो, हम लोग के वजह से जो परिवार जुड़ा है वो परिवार मेरा क्षति ना पहुँचे। ये आशावाद के साथ हम अपने वेंडर के द्वारा ये प्रस्ताव हम लोग रख रहे हैं कि ये डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या नाम है? नाम क्या है? गोविंदा मुखी नाम है सर। और सबसे पहली बात है कि अभी अगर प्रॉब्लम इशूज़ करें तो बहुत सी प्रॉब्लम है। हम लोग को नहीं तो आपका पेमेंट स्लिप दिया जा रहा है, ना कुछ कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। कितना लोग है? हम लोग मैक्सिमम 650 आदमी होंगे। कब से काम कर रहा है? अभी से नहीं सर, हम लोग कम से कम 15-20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। वेंडर चेंजेस होता है लेकिन एम्प्लॉयज चेंज नहीं है। और हम लोग के साथ जो भी वेंडर आता है वो अपना मनमानी थोपता है और जबरन हम लोग से जो है शोषण किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है।
कभी बोलता है कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपको यहाँ से टान के हटा देंगे। ये मनमाना तरीका हम लोग चलने नहीं देंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिमांड रखा है कि हम लोग TMH परिसर में काम करते हैं तो हम लोग का परमानेंट MR नंबर विद फैमिली का होना चाहिए TMH में। ये हम लोग का डिमांड है। हम क्वारंटाइन से ड्यूटी करके निकले हैं सर, और इतना दिन से ड्यूटी करने के बाद हम अगर अंदर से कोई चीज़ का हम लोग को दिक्कत होता है, कोई चीज़ का परेशानी होता है, अगर वो चीज़ को लेकर हम ऑफिस में इन्फॉर्म करते हैं तो हम लोग का ऑफिस में एक मैडम है, वो सीनियर सुपरवाइज़र कहलाते हैं हम लोग का ऑफिस का। वो बोलते हैं अगर आप लोग को ड्यूटी करना, जो मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, वो सामान को लेकर काम करना है करो, नहीं करना है तो रिजाइन दो। तो सर हम लोग का आपत्ति यही है, ये लोग कॉपी किताब कलम पकड़ के ऑफिस में 20,000 पेमेंट लेके अपना घर परिवार देखेगा, और हम लोग जो कोरोना में क्वारंटाइन झेल के हम लोग का कई स्टाफ पॉजिटिव भी निकल गया, और हम लोग जाके अपना घर परिवार को छोड़ के यहाँ रिजाइन दे के जाएँ, यही आपत्ति है सर। ये लोग बोलता है कि बार बार हम लोग को ड्यूटी छोड़ना होगा, जिसको नहीं करना है तो ड्यूटी छोड़ो और घर जाओ, रिजाइन मारो, रिजाइन मारना ही होगा, इस तरह का दबाव देते हैं। क्या नाम है? संजय नाम हुआ सर मेरा।